हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। एज आई प्रॉमिस्ड यू लास्ट वीक, आज जो है मंडे है, तो मंडे को हम आपके लिए वोकैब स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट मंडे में आपके लिए 21 वर्ड्स लेकर मैं आया था, तो उसके आगे कुछ और नए वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो हम ये 1 वर्ड्स की एक सीरीज बना रहे हैं, एक प्लेलिस्ट होगी जो आप जो है उस प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो वो सीक्वेंस वाइज आपको सभी वहां पे 1 वर्ड्स मिल जाएंगे। तो इसी तरह से हम टॉप 100 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके लिए लेकर आएंगे। हर एक मंडे को आपको मैं 20 या फिर 30 के आसपास ही 1 वर्ड्स ला पाऊंगा, तो वो काफी सिलेक्टिव होंगे। आप जो है उनको लर्न करें तो एग्जाम में वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, यानी कि उस इंसान को हम क्या कहते हैं जो गॉड के एग्जिस्टेंस यानी कि गॉड है या नहीं है इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि गॉड होता भी है या नहीं, तो उसे क्या कहते हैं। उसके लिए आप गेस करिए क्या होता है, फिर मैं बता देता हूं। एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक, ठीक है, यानी कि जो ये बात नहीं मानता है, यानी जो गॉड के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, उसे कहते हैं एग्नोस्टिक। क्लियर। सेकंड नंबर आता है लवर ऑफ मैनकाइंड। इसके लिए 2 वर्ड होते हैं हमारे पास, यानी कि जो मैनकाइंड को पसंद करता है, मानव को पसंद करता है। एक तो होता है हमारे पास अल्ट्रिस्ट और एक होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। 2 वर्ड्स होते हैं इसके, ठीक है। अल्ट्रिस्ट, इसके लिए वर्ड होता है हमारे पास अल्ट्रिस्ट, ठीक है, यानी कि जो मानव को पसंद करता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर, वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर, यानी कि जो केवल प्लेजर के लिए, खुशी के लिए, आनंद के लिए किसी चीज को करता है, किसी काम को करता है। ओके, नॉट एज अ प्रोफेशन, यानी कि उसे प्रोफेशन के लिए नहीं करता है। हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एमेच्योर। एमेच्योर यानी कि शौकीन, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं शौकीन, यानी कि जो केवल शौक के लिए ही किसी काम को करता है। नॉट एज अ प्रोफेशन, यानी कि पैसे के लिए नहीं करता है उसको। क्लियर। नेक्स्ट आता है नंबर 4, वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद ईज, यानी जो किसी भी हाथ को, कोई से भी अपने हैंड को बहुत आसानी से यूज कर सकता है। भाई जैसे आप अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आप केवल राइट हैंड से ही लिखेंगे, आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो आप जो है ना केवल लेफ्ट हैंड से ही लिख पाएंगे। बट कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ पर्सन जो कोई से भी हाथ को मीन्स बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं विद ईज, यानी कि वे लेफ्ट हैंड से भी ऐसे लिख पाएंगे और राइट से भी। तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं, हाँ उसको बोलते हैं हम एम्बिडेक्स्टरस। एम्बिडेक्स्टरस, ROUS, ठीक है, यानी कि जो कोई से भी हैंड को, अपने किसी भी हाथ को बहुत इजीली यूज कर सकता है, ठीक है, एम्बिडेक्स्टरस होता है। नंबर 5 पे आते हैं, पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, यानी कि 2 पार्टी के द्वारा किसी पर्सन को अपॉइंट किया गया है, ठीक है, उनके झगड़े को शांत कराने के लिए, जिसे हम बिचौलवा भी कह देते हैं। कि जैसे 2 पार्टी में किसी तरह से कोई झगड़ा हो गया है, तो उनके डिस्प्यूट को, उनके झगड़े को शांत कराने के लिए उन्होंने एक मध्यस्थ, यानी कि एक मध्यस्थ व्यक्ति जो है, मीडिएटर एक अपॉइंट कर लिया है अपने लिए। तो उस मीडिएटर को हम क्या बोलते हैं, ये बताना है। गैस करो, अब मीडिएटर को के लिए दूसरा वर्ड क्या होता है वो, उसके बाद फिर मैं आपका आंसर बता रहा हूं। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, क्या होता है वो, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर, ठीक है, मध्यस्थ कहते हैं जिसको, हम बिचौलवा भी कह सकते हैं जिसको, आर्बिट्रेटर होता है। नंबर 6 आता है, पर्सन हु लीड्स एन ऑस्टियर लाइफ। ऑस्टियर लाइफ क्या होती है, एक सीधा साधा जीवन, यानी कि जो वो इंसान जो सीधा साधा जीवन व्यतीत करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे जीवन को क्या बोलते हैं, एक तपस्वी जीवन होता है वो, एसेटिक लाइफ होती है वो होता है, वो इंसान क्या होता है, एसेटिक। ठीक है, एसेटिक मीन्स तपस्वी।
जो इंसान एक ऑस्टियर लाइफ यानी कि सीधा साधा जीवन जो जीता है, व्यतीत करता है, ऐसे इंसान को कहा जाता है एसेटिक यानी कि तपस्वी। इसको मैं हिंदी में भी आपके लिए नोट कर रहा हूं, तपस्वी होता है वो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर 7 आता है, वो इज बैड इन स्पेलिंग्स। जो स्पेलिंग्स में बैड है, बुरा है, जिसकी स्पेलिंग्स अच्छी नहीं है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? कैकोग्राफिस्ट। कैकोग्राफिस्ट, ठीक है, कैकोग्राफिस्ट होता है वो। नंबर 8 आता है क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट क्राफ्ट, यानी किसी भी कला का जो अच्छे से जज कर लेता है, ठीक है, परख कर लेता है, तो उस इंसान को क्या कहा जाता है? वो होता है पारखी यानी कि कनोशियर। कनोशियर होता है पारखी। क्लियर। नंबर 9 आता है अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, यानी कि जैसे आप किसी पर्सन के जिस टाइम पे वो पर्सन रहा था उसी समय आप भी रहे होंगे, ठीक है। तो मीन्स लिविंग एट द सेम टाइम, उसके लिए वर्ड होता है हमारे पास कंटेम्परेरीज। कंटेम्परेरीज, ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समकालीन। इसके लिए हिंदी में हमारे पास वर्ड होगा समकालीन। क्लियर। नेक्स्ट आता है नंबर 10 पे, वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, जो बीमारी के बाद हेल्थ को रिकवर कर रहा है, यानी कि जो काफी बीमार हो गया उसके बाद जो है धीरे धीरे वो हेल्थ में इंप्रूव करता जा रहा है, तो उसके लिए वर्ड होता है कन्वेलेसेंट। क्लियर हो गया। सो गाइस नेक्स्ट आता है आपका नंबर 11 है अ मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट्स, जो अपनी आदतों में, हैबिट्स में वुमन के जैसा है, मीन्स वुमन की जैसी हैबिट्स हैं उसकी, तो उसे हम क्या कहते हैं? एफिमिनेट। एफिमिनेट होता है वो, ठीक है, औरतों के जैसा होता है आदतों में। फिर नेक्स्ट 12 नंबर है अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री, यानी जो अपनी कंट्री छोड़ देता है, टू सेटल इन अनदर कंट्री, यानी दूसरी कंट्री में सेटल हो जाता है अपनी कंट्री छोड़ के, तो उस पर्सन को क्या कहते हैं? एमिग्रांट। EMIGRANT, एमिग्रांट होता है वो, जो अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में सेटल हो जाता है। फिर उसके बाद एक होता है अ पर्सन हु कम्स टू अ कंट्री फ्रॉम हिज ओन कंट्री फॉर सेटलिंग, जो यानी कि अपनी कंट्री छोड़कर जो यहाँ पे आ जाता है, हमारी कंट्री में आया हुआ है सेटल होने के लिए, तो वो क्या होता है? वो होता है इमिग्रांट। IMM, दोनों की स्पेलिंग में ये चेंज होता है, देख लेना। इमिग्रांट, देखिएगा, जो यानी कि अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जा रहा है, वो होता है इमिग्रांट। एमिग्रांट इसमें होता है EMI, ठीक है। और जो दूसरी कंट्री से इस कंट्री में आ रहा है, वो क्या होता है? इमिग्रांट। EMMIGRANT। तो दोनों की स्पेलिंग आप अच्छे से जो है चेक कर लेंगे। नंबर 14 होता है वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो जस्टिस से भागता है, जो न्याय से भागता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? भगोड़ा कहते हैं, फुगिटिव। फुगिटिव होता है वो। 15 नंबर होता है वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो वुमेन की भलाई के लिए काम करता हो, वुमेन की भलाई के लिए, औरतों की भलाई के लिए जो काम करता है, उस पर्सन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट होता है वो। लवर ऑफ गुड फूड, नंबर 16 आता है आपका लवर ऑफ गुड फूड, यानी कि जो अच्छे फूड का, गुड फूड का लवर है, पसंद करता है बहुत ज्यादा अच्छे फूड को, तो उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट होता है। और एक होता है कनोशियर ऑफ फूड। कनोशियर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कनोशियर का मीन्स होता है पारखी, परखना, किसी चीज को जज करना। तो जो फूड की परख रखता है, जो खाने की परख रखता है, उसे कहते हैं गवर्नमेंट। GOURMET, गवर्नमेंट होता है। दोनों में डिफरेंस होता है, देख लेना। 18 नंबर पे आता है आपका हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ, यानी कि जो हस्बैंड अपनी वाइफ की इशारों पे चलता है, या फिर उसके गुलाम है, गुलामों की तरह रहता है, ठीक है, जोरों को गुलाम भी जिसे हम कह देते हैं, तो होता है हैंडपैक्ड। HENPECKED, हैंडपैक्ड होता है जोरों का गुलाम, ठीक है, जो अपनी वाइफ की ही मानता है सारी बातें। नंबर 19 है वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, जो रिलीजन के विरुद्ध काम करता है,
यानी कि जो धर्म के विरुद्ध जाता है, काफिर है वो, ठीक है, तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है हेरेटिक, हेरेटिक, काफिर, विधर्मी। नंबर 20 है वन हु इज ओवर एन एक्सेस अबाउट हिज हेल्थ, जो अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। यानी कोई भी अगर छोटी सी उसको शरीर में थोड़ी सी भी दिक्कत हुई तो वो उसको जो है ना बहुत ज्यादा जो है उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लग जाता है, उसके मन में बहुत ज्यादा डाउट्स हो जाते हैं, तरह तरह की बीमारी उसको याद आती है कि मुझे ये बीमारी हो गई होगी या वो हो गई होगी, ठीक है। यानी कि इस तरह से वो बहुत ज्यादा अपने हेल्थ के बारे में चिंतित रहता है, जो हर टाइम उस पर्सन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक, हाइपोकॉन्ड्रियक, रोग भ्रमित, जिसके लिए हम हिंदी में कहेंगे इसको रोग भ्रमित, यानी कि जो रोग से भ्रमित रहता है, हमेशा उसको भ्रम रहता है, डाउट रहता है डिजीज के बारे में, बीमारी के बारे में। तो ये आपकी आज की वीडियो के मैं 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको जो एक्सप्लेन किए, आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम इसमें हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और गाइस, इस तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरे चैनल का नेम है इंग्लिश बाय अनुस, और आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, तो आपको जो है ताकि सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।